गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी को नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं। पॉलीगन्स, बहुभुज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। ठीक है, शायद ऑफलाइन में मैंने इसके बारे में बात किया है और जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन में अब तक उनकी क्लास कंटिन्यू थी, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट ना आए, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि आपकी क्लास बहुत ही जल्द ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए। मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया सारी चीज़ें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर चलती रहे, आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई भी फिर से जितना आपने पढ़ा है वो दिमाग से ना निकले, तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और जिस तरह से आपने पिछले पेपर्स देखे हैं कि फॉर्म भरवाने के बाद जब लॉकडाउन में एग्ज़ाम हुए, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी में मुश्किल से मेंस में 7 से 8 दिन का टाइम मिला था, जेल पहरी में भी ऐसे ही 10 से 15 दिन का टाइम मिला था, कांस्टेबल भी आपके सामने ऐसी ही पैंडमिक सिचुएशन चलती रहेगी, बीच में कहीं पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि 15 से 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। तो बेहतर है कि टाइम का सदुपयोग करें। ऑफलाइन में अगर आपकी तैयारी चल रही थी तो अब आप लोग आराम से घर में बैठ के और अपनी तैयारी करें। जो स्टूडेंट ऑनलाइन हैं उनके साथ जैसी मेरी क्लास अब तक जो प्रॉपर नहीं थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, तो आप लोग भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और बहुत ही बेहतर तरीके से टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलीगन्स, अगर मैं बात करूं कि पॉलीगन्स, तो इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी एक बहुभुज है, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से एक षटभुज, यानी कि जिसमें मैंने कहा कि कितनी भुजाएं हैं, 6। तो अगर इसमें 6 भुजाएं हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस लाइन को अगर बढ़ाया जाए, फिर इस लाइन को भी अगर मैं आगे बढ़ा दूं, फिर इस लाइन को भी अगर आगे मैं बढ़ा दूं, इसको भी आगे बढ़ा दूं, इसको भी आगे बढ़ा दूं और इसको भी आगे बढ़ा दूं, तो बाहर कुछ ना कुछ एंगल आपके सामने इस तरह से बन जाएंगे। आपने देखा एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जितनी भुजाएं उतने ही क्या होते हैं, उसके कोण होते हैं। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं उतने उसके बाह्य और आंतरिक कोण। पहली बात तो ये है। आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितनी उसमें साइड उतने उसके आंतरिक और बाह्य कोण होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये देखा जाए तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, मैं इस एंगल को अगर मैं 5 मार्क कर दूं, सॉरी 7 करूं, तो 7 और 2 यानी कि एंगल 7 प्लस एंगल 2 होता है 180 डिग्री। यानी कि आप ये कह सकते हैं, दूसरी बात जो है कि सभी आंतरिक तथा बाह्य कोण का मान, सभी आंतरिक तथा बाह्य कोण का मान हमेशा 180 अंश के बराबर होगा। दूसरी बात ये कह सकता हूँ कि जितने भी बाह्य कोण, जैसे कि मैं एक ट्रायंगल को यहाँ पर लूँ और एक ट्रायंगल को भी इसी तरह से इसकी तीनों साइड को आपस में मैं आगे बढ़ा दूँ, तो ये अगर इक्विलेटरल है तो ये 60, ये 60 और ये भी 60, तो बाकी के बचे 120, 120 और 120, यानी टोटल कितना, 360। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि सभी बहुभुज के बाह्य कोण का मान हमेशा 360 के बराबर होता है। ठीक है, सभी बहुभुज के बाह्य कोण का मान हमेशा 360 के बराबर होता है। अगर मैं ट्रायंगल के, अब ये तो बाह्य भुज के बारे में हो गया, अब मैं बात करूं कि अंतः कोण किसी भी बहुभुज का अंतः कोण क्या होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो उस बहुभुज के अंतः कोण के बारे में अगर एक छोटी सी बात ये की जाए कि अगर ये 60 60 60 यानी टोटल कितना 180, यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज के केस में आंतरिक कोणों का योग कितना 180 हुआ। ऐसी कौन सी, जैसे आप लोगों ने बताया कि फॉर्मूले हम लोग को भूल जाते हैं, मैंने कहा एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना होगा। त्रिभुज के आंतरिक कोण कितना 180, तो आप कह सकते हैं कि 180 में किस बात का गुणा करूं कि 180 आए, यानी कि 1 का, तो इसी बात को मैं 3 - 2 करूं तब भी तो कितना आए, 180 × 1 यानी कि 180 अंश। इस 3 को मैं कह सकता हूं त्रिभुज में कितनी भुजाएं, यानी कि भुजाओं की संख्या। फॉर्मूला क्या बना कि किसी भी बहुभुज में, यानी कि बहुभुज के आंतरिक
बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 गुणे नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या -2, ये आपके सवाल का उत्तर होगा, यानी कि 180 n-2। किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान अगर आपसे सवाल में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि 180 n-2। जैसे कि चतुर्भुज है यानी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो आपका सवाल ये होगा कि 180 तो है, उसमें कितनी भुजाएं 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा 360। किसी भी चतुर्भुज के यानी कि रेक्टेंगल का और स्क्वायर का जो आंतरिक कोण होता है वो कितना होता है 360 के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 बातें ये समझ में आई। पहला, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का 180, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान हमेशा 360 के बराबर होता है। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चौथा एक पूछा जा सकता है कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इतनी ही बातें हैं इसमें, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आपसे अगर मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने विकर्ण, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं होते इसमें, यानी कि किसी भी पॉइंट को आप आपस में नहीं मिला सकते, इसको अपन डायगोनल नहीं बोलते। यानी कि विकर्णों की संख्या ट्रायंगल के केस में कितना 0। ऐसा यहाँ से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि सबसे कम भुजाएं एक बंद आकृति को बनाने के लिए एक त्रिभुज ही है, और वहीं से हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 0 डायगोनल। 0 लाने के लिए मैं कह सकता हूं कि जितनी भुजाएं हैं, ठीक है, उनमें से अगर मैं पूरी की पूरी भुजाओं को घटा दूं और फिर इसमें मैं भाग कर दूं 2 का, क्योंकि एक विकर्ण को बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने क्या किया, वहाँ से इस 2 का भाग कर दिया। क्लियर है बात। तो अब आपको ये समझ में आया कि n कितनी भुजाएं। अब चतुर्भुज के केस में अगर बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 विकर्ण होते हैं। n यानी नंबर ऑफ साइड कितनी 4, फिर इसके बाद ये कितना 4 - 3 यानी कि 4 × 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है 2। 2 विकर्ण यहाँ पर होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट कि आपसे अगर विकर्णों पे सवाल, मतलब कि जैसे कि आपसे ये बोला जाए कि यदि किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, यदि किसी बहुभुज में समबहुभुज में 12 भुजाएं हैं, किसी पॉलीगन में 12 साइड हैं, तो डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होगा 12 और 12 - 3 भागे 2, यानी कि ये कितना 12 × 9 भागे 2, ये 6, यानी कि 54 सवाल का उत्तर होगा। तो आपने सीखा किसी भी पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल का सम, किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम 180 होता है, और उसमें डायगोनल की जो संख्या बनती है वो कितनी होती है, उसकी भुजाओं का गुणा करना है किससे, भुजाओं की संख्या से -3, जो भी आएगा उसमें 2 का डिवाइड कर देना। मैंने कहा इंटरनल एंगल फाइंड करना है 180, 180 में से जितनी साइड हैं उसमें से 2 कम का गुणा कर देना है। अगर 5 भुजाएं हैं तो 3 का गुणा 180 के साथ। चीज़ें क्लियर हुई। तो यानी कि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट, और फिर इसके बाद ये चौथा पॉइंट। 4 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा आप देखेंगे कि जो पॉलीगन है, बहुभुज है, वो पूरा कंप्लीट होगा। नोट करें जल्दी से, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए मिटा दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से लिखते रहना। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन ठीक है, सवाल इस तरह से होगा कि यदि किसी बहुभुज के बाह्य यानी कि एक्सटीरियर तथा अंतः यानी कि इंटीरियर एंगल का अनुपात 1:6 है, 1:5 है, 1:5 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इस 1:5 को 1:4 भी बोला जा सकता है, इसी को बोला जा सकता है 2:3 भी बोला जा सकता है।
ठीक है, यानी कि आपके सामने बस सवाल पहला टाइप इस तरह से बनेगा। पहला टाइप यानी कि बाह्य कोण तथा अंतः कोण का अनुपात, यानी कि एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल का जो अनुपात होगा 1:5, या हो सकता है दूसरे सवाल में आपको 1:4, या हो सकता है 2:3 और सो ऑन, कुछ भी और पूछा जा सकता है। यानी सवाल का पहला टाइप ये है कि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का क्या दे दिया जाए, रेशियो दे दिया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि भुजाओं की संख्या, ठीक है। अब यहाँ से अगर निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल 1:5, यानी कि देखा जाए तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम मैंने बताया कितना होता है, हमेशा किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर का और इंटीरियर का सम 180 होता है। अगर 180 होता है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं x + 5x बराबर कितना, 6x, 6x = 180, तो x बराबर कितना, 30, यानी कि ये वाला कोण कितने का हो जाएगा। अब एक एक्सटीरियर एंगल अगर 30 के बराबर है, समझना, एक एक्सटीरियर एंगल अगर 30 के बराबर है और आपको मालूम है कि किसी भी पॉलीगन्स के बाहरी जितने भी, यानी कि बाहर के जितने कोण होते हैं वो सब के सब 360, टोटल 360 होता है। एक अगर 30 का है तो उसमें 12 साइड होंगी। कितनी भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं होंगी। सवाल इस तरह से बन सकता है, ठीक है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैंने आपको एक पॉइंट ये भी शायद बताया है, पहले तो आप इस तरह से समझो कि 180 मान के आपको करना है। दूसरा पॉइंट ये है, यही आपको हो सकता है 1 रेशियो और लिख लो, 1:17 भी हो सकता है। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिए, एक समझाऊंगा, बाकी आप सारे कर सकते हो। अगर आपने देखा कि 1:5, 1:4, 2:3, 1:17, तो आपका ये वाली मेथड तो है। जैसे आपसे बोला जाए 1:4 बराबर 180, यानी कि पहला 1:5 यानी कि 5x बराबर 180, तो x बराबर कितना, 5×3 15, 3 यानी कि 5 × 30 36। कितनी भुजाएं हो गई इस केस में, 10। इस वाले की अगर मैं बात करूं तो 2x और 3x बराबर 180, x बराबर कितना हो जाएगा, 180/5 यानी कि 30, कितना, 36। तो एक कोण 72 का, दूसरा कितना, 108। अगर एक 72 का है तो भुजाएं कितनी, 5, ठीक है। साइड कितनी हुई, 5 हुई। 1 और 17 वाला देखा जाए तो 18x बराबर कितना, 180, x बराबर कितना, 10, यानी कि 10 एक का है, 36 साइड होंगे। क्लियर हुई बातें। तो आपके सामने जितने भी सवाल हैं, 5 के 5 सवाल, ठीक है, यानी कि ये जितने भी 4 क्वेश्चन हैं, चारों को आप इस तरह से बना सकते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि आप देखना यहाँ पर कितना, 10, यहाँ पर कितना, 12। इस वाले का आंसर कितना, 12 आया। इस वाले का कितना आया, 10 आया। इस वाले का कितना आया, 5 आया। इसका कितना आया, 36। यही तो आंसर है। नंबर ऑफ साइड पर अगर सवाल बनेगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप एक नोट लिखें, जब एक्सटीरियर एंगल अनुपात में 1:, कुछ भी लिखा हो, यानी कि इंटीरियर कुछ भी हो, 1:, समथिंग, यानी कि इंटीरियर के बारे में कुछ भी लिखा गया हो, शायद दिख नहीं रहा क्या, कुछ भी लिखा हो, तो उस केस में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इंटू 2 नंबर ऑफ, हमेशा भुजाओं की संख्या निकल कर आएगा। हमेशा भुजाओं की संख्या निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का अनुपात 1:, कुछ हो। एक्सटीरियर हमेशा 1 होना चाहिए, इंटीरियर रेशियो में से कुछ भी हो वो चलेगा। यहाँ पर देखो, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण तथा अंतःकोण। बाह्य कोण 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि अगर मैंने कहा कि ये दोनों 1 हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 × 2 12 सवाल का उत्तर है, 12 ही आया है। 1 और 4 5, 5 दूनी 10, 10 सवाल का उत्तर है, 10 आपके इस मेथड से भी आया है। 17 और 1 18, 18 दूनी 36, 36 तो आपका कहाँ गया, 36 तो आपका आंसर मेथड से सॉल्व करने में भी आया है। अब बात आती है 2 और 5, यानी कि 2 और 5 है। मैंने कहा इंटीरियर एंगल कुछ भी हो, एक्सटीरियर 1 होना चाहिए। अगर एक्सटीरियर 1 होना चाहिए तो इस 2 को 1 बनाने के लिए मुझे भाग करना पड़ेगा किसका, 2 का। तो इसमें भी 2 का भाग किया, अनुपात ये हुआ, यानी कि बन गया कितना, 1:5/2, 1:5/2 अगर बना तो अब इसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 हुआ और ये कितना हो जाएगा, 5,
सॉरी 1 मिनट, कितना है 2, हाँ ये 3 है, यानी कि ये 3/2। सवाल कितना बना 5/2, और 5/2 इसको जोड़ने पर आपका आंसर आया 5/2, और अब 2 का गुणा करो, 2 से 2 कट गया, 5 सवाल का उत्तर है। तो जब कभी भी आपको एक्सटीरियर 1 दिया हो तब तो आसान है, अगर नहीं दिया तो सीधा सा आप क्या करोगे, उसको 1 बनाने की कोशिश करोगे, बाकी इंटीरियर कुछ भी आता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है चीज़ें? समझ में आई हो तो एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें इसको। अब आपके सामने जो दूसरा टाइप बनेगा, ये तो हो गया पहला टाइप। अब दूसरा टाइप, अगर आपके सामने कोई सवाल ऐसा बनेगा तो आपको दे दिया जाएगा आंतरिक कोण, कोई भी आंतरिक कोण दे दिया जाए, बोला जाएगा कि ये एक समबाहुभुज है। सवाल को समझना, यह एक समबाहुभुज है, आपको आंतरिक कोण क्वेश्चन में दिया होगा और पूछा क्या जाएगा, नंबर ऑफ साइड। सवाल का टाइप दूसरा है, आपको आंतरिक कोण को बता दिया जाएगा कि एक रेगुलर पॉलीगन है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी। अगर इस तरह से सवाल है तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ आंतरिक कोण किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। पहला सवाल, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 108 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि नहीं, अब कितना है 150, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में इस तरह से कह दिया जाए कि अगर आंतरिक कोण का मान 160 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कुछ भी ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना क्वेश्चन का टाइप किस तरह से आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके ये 2-3 सवाल 4 सवाल आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखना टाइप क्या है। पहला टाइप हमने डिस्कस किया कि जब आपके आंतरिक और बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात दे दिया जाए तो आपसे नंबर ऑफ साइड पूछ सकता है। जब आपको केवल और केवल इंटीरियर एंगल दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। एक्सटीरियर अगर नहीं दिया तो पहला काम आपको मालूम है कि कोई भी बहुभुज बना होगा तो इस तरह से ही बना होगा। उसमें कितनी भुजाएं हैं आपको ये तो नहीं मालूम, कितनी भुजाएं हैं यही तो पूछा है, मालूम नहीं है। तो आपका जो भी बहुभुज होगा वो कुछ इस तरह से ही बना होगा। मान लीजिए आंसर आपका कितना आया, ठीक है, इस तरह से कोई भी बहुभुज हुआ। तो आपको ये समझना है कि अगर कोई भी बहुभुज है जिसका एक कोण आपको मालूम है, केवल और केवल एक कोण मालूम है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बहुभुज है जिसका 144, तो बाहरी कोण कितने का 36 अंश का होगा। आपको बस इतनी सी बात मालूम है कि ये बहुभुज आगे कुछ भी बना होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भुजाएं हैं ये मालूम नहीं, पर ये तो मालूम है कि अगर एक कोण 144 का तो दूसरा 36 का होगा। अगर एक 36 का है तो बाहर जितने होंगे जोड़ने पर 360 बनना चाहिए। मैंने कहा बाहरी कोण का मान हमेशा कितना 360 के बराबर होता है। अगर एक 36 का तो बोलो कितने कोण, तो 360 भागे 36 यानी कि 10 भुजाएं होंगी। इसका आंसर कितना 10 भुजा। कितनी साइड होंगी 10। इसी तरह से 108 अगर यहाँ पर रख दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 108 है तो इसका मान कितना 72। किसी भी बाहरी कोण का मान अगर 72 है और पूरे का मान 360 है तो 72 भागे 360 कितनी भुजाएं 5। 150 अगर रख देता हूँ इस जगह पर तो ये आंसर कितना हो जाएगा 50, और एक कोण अगर 50 का है, टोटल बनाना है 360। तो आप बताओ क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है 150 यहाँ पर 50 यानी कि 360 भागे 50 वैल्यू नहीं घट रही। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से ये कभी भी आपका समबाहुभुज 150 समबाहुभुज नहीं है। फिर इसके बाद
तो ये तो सम बहुभुज नहीं हुआ। 160 अगर ये है, अगर मैं कहूँ कि 160 है तो ये कितना बच गया 20, यानी कि ये टोटल 180 ही होगा। अगर एक 20 है तो बाकी के कितने, यानी इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 18 होंगी। समझ में आई बातें। तो आपसे दूसरे टाइप का जो सवाल बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि आपको आंतरिक कोण दे दिया जाएगा और आपसे उसमें से भुजाओं की संख्या के बारे में बात किया जाएगा कि उसमें कितनी साइड होंगी। ठीक है, नोट करें जल्दी से इसको। 4 सवाल आपके सामने हैं। ठीक है, इन्हीं सवाल को बार बार पेपर क्या करता है, अदल बदल के और बहुत लंबी लैंग्वेज लिख के पूछता है। मैंने कहा आपको टाइप देखना है, सम बहुभुज लिखा होगा, आंतरिक कोण दिया होगा, नंबर ऑफ साइड पूछा होगा, मेथड क्या होगा, इस तरह से बनाना और आंसर देना। मिटा दो। अब आपसे अगला सवाल जो पूछेगा, किसी बहुभुज में अंतर दिया होगा, किसका अंतर होगा, तीसरा टाइप देखना आपको, टाइप नंबर 3। सवाल कैसा बनेगा, अंतर दिया होगा किसका, बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण। अब आपको एक बात समझना है कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है, यानी कि सबसे कम साइड वाला पॉलीगन जिसमें से दोनों ही एंगल बराबर होते हैं 90 और 90 के। अगर ये थोड़ा सा भी इसमें भुजाएं बढ़ी तो हमेशा बाहरी कोण छोटा होगा। चतुर्भुज में बराबर होगा। जैसे ही आपके 5 भुजाएं 6 भुजाएं यानी कि 5 साइड 6 साइड 7 साइड होंगी तो आपका बाहरी कोण अंदर वाले से छोटा होगा। क्लियर हुई बात। तो बाहरी कोण तथा आंतरिक कोण का अंतर यानी कि कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। सवाल ये बोला जाए कि यदि बाहरी कोण तथा आंतरिक कोण का अंतर 150 है तब भुजाओं की संख्या कितनी, तब भुजाओं की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए आपके सामने एक सवाल इस तरह से आए कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर 60 है तब भुजाओं की संख्या कितनी। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि अंतर 100 है तब भुजाओं की संख्या कितनी। 2-3 सवाल एक तरह के ले लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब भुजाओं की संख्या कितनी होगी। क्लियर हुई बातें। एक एक टाइप के 2-3 सवाल। मैंने कहा कि आपसे ये पूछा गया कि अगर मैंने आंतरिक कोण एक ही फिगर बनाना है आपको इस तरह से, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उसमें कितनी भुजाएं हैं, एक फिगर आपने इस तरह से बनाया, क्योंकि ये बात तो बहुत आप अच्छे से जानते हैं कि ये x है और ये y है। ठीक है, आपने ये देखा कि अगर x आंतरिक कोण है और y, मैंने कहा कि आंतरिक बड़ा बाह्य छोट, अंतर 150 का है। ठीक है, x और y का अंतर 150 का है और x प्लस y का अंतर, x प्लस y का टोटल कितना होगा, 180 होगा। बोट एंड स्ट्रीम में आपने पढ़ा है कि अगर x मुझे चाहिए, x का मान चाहिए तो आप क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ दिया यानी कि कितना 330 हो गया, और इसी को मैं भाग कर दूं 2 से तो कितना आ जाएगा 165, बाकी का बच गया 15। तो अंतर आपसे पूछा जाए कि अगर एक कोण बाहरी 15 तो ऐसे कितने कोण बनाए जाएं कि बाहर के बहुभुज का मान 360 आ जाए। तो 360 भागे 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 भुजाएं होंगी। ठीक है, इस सवाल का उत्तर कितना 24। अगला सवाल आपके सामने है। अब इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका और मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि आपके पास 180 रुपये हैं, क्योंकि आपको मालूम है टोटल 180 रुपये हैं। रुपए की टर्म्स में अगर समझा जाए तो टोटल 180 हैं, और बांटने वाले ने कहा कि मुझे 2 लोगों में बांटना है, किसी एक को 150 अधिक देना है। तो सबसे पहली बात तो 150 को बाहर रख दो, 150 को बाहर रख दो और बची हुई को बराबर बांट दो। बचा कितना 30 में से 15 इसको, 15 इसको, 150 जिसको ज़्यादा देना है उसको अलग से दे दो। बोलो 165 बना और ये 15 ही रह गया। अगर बाहर का कोण 115 है, 360 बनाना है तो 360 से भाग कर दो। दूसरा सवाल देखना, दूसरे में क्या है, x प्लस वाई तो 180 ही रहेगा, x माइनस वाई कितना हो गया 60 हो गया। x का मान अगर निकाला जाए तो 240 भागे कितना 2 यानी कि 120। x का मान अगर 120 है तो y का मान कितना आ जाएगा 180 60 यानी कि 120।
भागे 2 कितना 60 हो जाएगा। अच्छा 120 और 60 यानी कि बाहरी कोण इसका कितना, ये 120, अंदर वाला तो बाहर वाला कितना 60। अगर एक 60 का टोटल 360 तो ऐसे कितने बनेंगे, तो 6 भुजाएं उसके अंदर होंगी। कितनी भुजा, यहाँ आंसर कितना 6। तीसरा देखें, x माइनस वाई कितना 100 है, x प्लस वाई कभी भी नहीं बदलेगा। तो 100 यानी कि 280 यानी 2 कितना हो जाएगा, ये 140 आ जाएगा। ये अगर 140 तो ये कितना 40। अगर एक बाहरी कोण 40 का है, टोटल बनाना कितना है 360, तो कितनी भुजाएं 9। इस सवाल का उत्तर कितना 9। ठीक है, तो पॉलीगन के 2-3 टाइप के जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए, आप देख पा रहे होंगे कि कितना आसानी से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2-3 सवाल आपके हर टाइप के मैंने डिस्कस किए। बहुत ही शानदार आप नोट्स बना सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप पूरा लिखना। मैंने तो आपको एक बता दिया, आपका पूरा क्वेश्चन क्या होगा कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 150 है, ऐसे बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो आप 2-3 सवाल इस तरह से, 2-3 सवाल आप देख सकते हैं कि 10 से 12 सवाल आपके सामने हो जाएंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। कई बार आपसे, अब सम बहुभुज के सवाल तो हो गए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाए, अब अगला टाइप विकर्णों पर, कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो आपके दिमाग में फिर वही बात आनी चाहिए कि भुजाएं कितनी, यानी कि हो सकता है उसमें n हो, n में से कितना माइनस किया मैंने 3 और डिवाइड किया 2। जब भी आपसे विकर्णों की संख्या पूछे, सवाल क्या बनेगा, एक बहुभुज जिसमें 12 भुजाएं हैं, एक बहुभुज जिसमें 12 भुजाएं हैं, विकर्णों की संख्या, या विकर्ण देकर भुजाएं पूछ सकता है, उसमें विकर्णों की संख्या बताएं। 15 भुजाएं हैं, 16 भुजाएं हैं, जितनी भी हैं आप 2-3 सवाल कर लेना। अब आप बताओ 12 है तो 12 गुणे n-3 यानी 9 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, यानी कि ये कितना 6 और 9 का 54। ठीक है, 15 है तो 15 गुणे 12 भागे 2 कितना हो जाएगा 90। 16 है तो कितना 16 गुणे 13। ठीक है, तो आप इस तरह से 2-3 सवाल विकर्णों पर लिख लेना। विकर्ण देकर साइड पूछे, साइड देकर विकर्ण पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 1-2 सवाल और लिखना। जब आपको रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाए, रेशियो में कैसे पूछा जाएगा, रेशियो में इस तरह से पूछा जाएगा। टाइप 3 हो गया, टाइप 4 विकर्णों पर मैंने बात किया। अब टाइप 5 क्या है, जब आपका क्वेश्चन अनुपात दिया जाएगा, समान अनुपात में भुजाएं ना हो, तब क्या बोला जाएगा कि एक बहुभुज, सॉरी एक पंचभुज जिसका एक कोण 140 डिग्री का है, एक कोण 140 डिग्री का है तथा शेष कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़े कोण का मान बताएं। सबसे बड़े कोण का मान बताएं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि पंचभुज, मैंने कहा अगर पंचभुज है तो कुछ इस तरह से ही बना होगा। अगर कोई भी पंचभुज है तो कुछ इस तरह से ही बना होगा। मैं मान लेता हूँ कि एक कोण 140 का है, बाकी शेष जो भी हैं 1:2:3:4 के अनुपात में है। पंचभुज के, अब देखो कोई भी मान लो अगर एक ट्रायंगल है, चाहे मैं समबाहु बनाऊँ चाहे मैं विषमबाहु बनाऊँ, कोई भी मैं ट्रायंगल आपके सामने अगर बनाता हूँ तो आप बताओ अंदर के कोणों का मान हमेशा तो 180 होगा। यानी कि पंचभुज है तो सम पंचभुज है या सम पंचभुज नहीं है, कोण का मान तो कितना होगा 180 गुणे 3, क्योंकि ये n-2 तो 180 गुणे कितना 3 540।
अगर 540 है, 540 में से 1 को मैंने बाहर कर दिया 140, बचा कितना 400। 400 जो होगा 1:2, 2:3, 3:4, 4 3 7 2 9 और 10, 400 वैल्यू 10 की चाहिए किसकी, सबसे बड़ा कौन सा होगा 4, यानी कि 160। 160 सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलीगन से जो सवाल बनते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो समकोण के यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण दो समकोण के 3/5 गुने के बराबर है। अंतःकोण दो समकोण के 3/5 गुने के बराबर है, यानी कि यदि किसी बहुभुज, समबहुभुज, हमेशा याद रखना ये जब भी सवाल ऐसा लिखा होगा समबहुभुज के प्रत्येक इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण का मान दो समकोण के 3/5 के बराबर है। उस बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो अगर दो समकोण यानी कि 180, दो समकोण का मतलब तो 180 होता है, 90 + 90, 180 का 3/5 तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 36 × 108, यानी कि अगर 108 है किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण 108, तो फिर वही बात, अगर आंतरिक कोण 108 तो बाह्य कोण 72 होगा। अगर 72 है, समबहुभुज है, तो प्रत्येक कोण 72 का होगा। ऐसे करते हुए 360 डिग्री बनाने के लिए कितने कोण चाहिए, यानी कि 5, तो 5 भुजाएं होंगी। नंबर ऑफ साइड कितनी, 5। इस तरह से भी सवाल पूछा जाएगा कि जब आपको फ्रैक्शन में चीज़ों को उलझाया जाए। एक सवाल और फ्रैक्शन पे ले लेते हैं। लिखिए, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण एक समपंचभुज के 5/6 के बराबर है। एक समपंचभुज के, सवाल ये है कि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण पंचभुज यानी कि सम पंचभुज के अंतःकोण का 5/6 है, तो उस बहुभुज में, उस पॉलीगन में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको समझना है कि कोई भी पंचभुज है तो यानी कि बाहर के कोण भी 5 होंगे। 360/5 कितना हो जाएगा, बाहर का कोण 72 हो गया। अगर बाहर का 72 तो अंदर का 108, और इस अंदर वाले कोण का कितना है 5/6, यानी कि कितना 90 डिग्री। अगर किसी भी बहुभुज का कोण 90 अंश का है तो वो केवल और केवल एक चतुर्भुज होगा। और चतुर्भुज में कौन सा, आयत और स्क्वायर, तो आयत और वर्ग यानी कि 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से पेपर में सवाल आपसे पॉलीगन्स पे पूछे जाएंगे। एक दो और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा जो रेशियो में आपको लिखें। किसी बहुभुज में, किन्हीं दो बहुभुज में भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो बहुभुज में भुजाओं का अनुपात 5:4 है। दूसरा इसी तरह से एक सवाल, ये दूसरा सवाल है, ये पहला, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन के टाइप लगा लेना, कौन सा होगा देख लेना। फिर दूसरा सवाल मैंने लिखा कि भुजाओं का अनुपात 5:6 है। क्लियर है, भुजाओं का अनुपात 5:6 है, यहाँ पर भुजाओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों के अंतःकोण का अंतर 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें।
ऑप्शन लिखो 10, 8, 5, 4, 15, 12। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने इस तरह से हुआ कि एक बहुभुज है जिसमें भुजाओं का अनुपात, दो बहुभुज है, भुजाओं का अनुपात ये है, दोनों के अंतःकोण का अनुपात 6 डिग्री का है। तो दोनों की भुजाओं की संख्या क्या 10 और 8 होगा, क्या 5 और 4 होगा, क्या 15 और 12 होगा, क्या 20 और 16 होगा, जो भी आपका आंसर हो। ठीक है, अगला सवाल ये है कि अगर भुजाओं का अनुपात 5:6 है तथा दोनों के अंतःकोण का अनुपात 24:25 है, तो दोनों के अंतःकोण का अनुपात 24:25 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब देखना, इस तरह से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, मैं कह सकता हूँ 10 और 12 होगी, 15 और 18 होगी, 20 और 24 होगी, 35 और 42 होगी। रेशियो तो यही होगा। संख्या आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे 4। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? चलो अब देखो, एक एक करके मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर भुजाओं का अनुपात 5:4 है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 5:4 है। ऑप्शन में आपने देखा कि पहला ही ऑप्शन मैंने उठाया 10 और 8, माना कि भुजाएं 10 हैं। इस बात को आपको ट्रायल एंड एरर मेथड जो आपने पढ़ा है कि कोई एक ऑप्शन उठाओ, इसके बाद आप चेक करो क्या बात ऐसी बनती है, नहीं बनती तो फिर दूसरे को उठाओ। मैंने कहा कि अगर एक में भुजाएं 10 और दूसरे में भुजाएं कितनी 8, ठीक है, दो ऐसे पॉलीगन मैंने बनाए। एक में भुजाएं कितनी, पहले में 10। अगर पहले में भुजाएं 10 हैं तो बाहर कोण कितने बनेंगे 10। जितनी भुजाएं उतने कोण, ठीक है, जितनी उसमें साइड उतने उसमें एंगल होंगे। ठीक है, जितनी उसमें साइड उतने, यानी कि बाहर का कोण कितना 36, तो अंदर का कोण 144। फिर इसमें अगर देखा जाए तो 8, तो बाहर का कोण 360 भागे 8, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, यानी कि कितना 45। अगर ये 45 कितना हुआ, 8 चौको 32, हाँ 45, तो ये कितना बना 106। इस साइड को मैंने, अच्छा 5 और 4 को ही अगर उठा लेते हैं, ठीक है, मैंने कहा 5 और 4 को अगर उठा लेते हैं, तो 5 और 4 को अगर उठाया जाए तो 360 भागे 5 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये कोण 72 का हुआ। 4 अगर उठाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये कोण 90 का हो जाएगा। तो ये कितने का 90 का, और ये कितने का 108 का। आपने देखा अंतर कितना 18 डिग्री। आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि 6 डिग्री, 6 डिग्री अगर आपको जाना है तो 6 कोण आपका अंतर कम हो रहा है, तो भुजाओं का रेशियो उतने ही गुणे से, यानी पर यहाँ पर गुणा कितना 6 से गुणे का 3, तो भुजाओं में भी 5 गुणे 3 यानी कि 15, 4 गुणे 3 12, 15 और 12 सवाल का उत्तर होगा। 15 भुजाएं अगर इसमें हैं, अब देखना 15 और 12 से मैं चेक कर रहा हूँ, अगर 15 भुजाएं इसमें हैं तो 15 बाहर कोण बनेंगे तो 360 भागे 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, ये वाला कोण कितने का 24 का। फिर इसके बाद 12 है तो 12 तेईं 36, ये वाला कोण कितने का 30 का। यहाँ पर कितना बन जाएगा 150, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 24 है तो 180 माइनस 24 यानी कि 156। ठीक है, अब देखो 156 और 150 का अंतर आ गया कि कितना 6, तो यानी कि भुजाएं 15 और 12 में होंगी, तो आपके आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें ये लिखा है कि भुजाओं का अनुपात कितना 5:6। इस तरह से हमने बनाया कि 5:6 है, लेकिन 5:6 कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया, 5:6 नहीं दिया। मैंने कहा पहला ही ऑप्शन उठा लेते हैं 10 और 12, 10 12 उठाए तो ये कितने का 36 का, और ये कितने का 12 तेईं 36, ये 30 का। अगर ये 30 का तो ये 150 का, और ये कितना 144 का। 144 और 150 को अगर सॉल्व किया जाए तो कितना होता है 24 छक्का 144 और 25 छक्का 150, अनुपात कितना 24:25। सवाल यही तो पूछा है कि आंतरिक कोणों का अंतर 24 और 25 होना चाहिए,
भुजाओं का संख्या का अनुपात 5:6 होना चाहिए, तो मैंने कहा भुजाओं की संख्या 10 और 12 है, 5:6 भी है। आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। सवाल का उत्तर पहला सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पॉलीगन्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आपके पास अगर कोई भी बुक है तो पॉलीगन के क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ट्रायंगल के सेंटर और उनसे बनने वाले जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।